धन्यवाद केपीसी जी। साथियों, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले करुणा के साथ तथागत गौतम बुद्ध और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए खास तौर से भारतीय संविधान के रचयिता, नारी के मुक्तिदाता बौद्ध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए और वाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक 21वीं सदी के महानायक माननीय कांसीराम साहब को नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, सब समाज के मान सम्मान सामान्य प्रतीक आदरणीय बहन जी का सम्मान करते हुए, बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, उनकी नीतिवाद पर विश्वास रखते हुए साथियों, आज हम लोग माननीय बहन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं अपनी दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस की तरफ से, BJP की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से मैं माननीय बहन जी की आप सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं साथियों। और मंच पर विराजमान साथियों, जिनको आप अभी सुन रहे थे, दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और साथियों, वो दिल्ली प्रदेश में अपनी पहचान के मोहताज नहीं है। लंबे समय से इस मूवमेंट को चलाते रहे और खास तौर से आपके बीच में तो दो बार उन्होंने चुनाव लड़ने का भी काम किया, पूर्व प्रदेश के कई बार प्रभारी भी रहे हैं और अब मेरी टीम में प्रदेश के उपाध्यक्ष के साथियों इंजीनियर सतीश चौधरी यहाँ बैठे, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ उनका तालियों से आप लोग जरूर स्वागत करेंगे। मंच पर विराजमान मेरे टीम के साथी भाई प्रदेश के सचिव उमेश पिपरिया जी हैं, दूसरे प्रदेश के सचिव भाई हमारे रोशन लाल एडवोकेट हैं और साथियों यहाँ पर हमारे जिला नांगलोई के जिला प्रभारी भाई कैलाश माथुर जी, महावीर दिवाकर जी, मनीषा बोस जी, अशोक साइया जी, राम यादव जी और साथियों हमारे इस नांगलोई के जिला शंकरनाथ विपल जी, बवाना के हमारे जिला और साथियों हमारे जिले के सुरेंद्र कुमार गौतम जी जिलाध्यक्ष, भवना के हमारे जिले के प्रभारी भाई राजकुमार जी, BS पंकज जी और जिला के अध्यक्ष रामनारायण जी, और मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर अशोक जी बैठे हैं, उनकी धर्मपत्नी आशा जी बैठी हैं, हमारे पुराने साथी DP मौर्य जी बैठे हैं, मास्टर विजेंद्र जी बैठे हैं। हम लोग काम करेंगे साथियों। उससे पहले मैं अपनी बात रखूं साथियों, जैसे हम लोग माननीय बहन जी सर्वसमाज सर्वजनता सर्वसुखा की बात करती है और हम बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है साथियों। अगर हमारा कोई सर्व समाज का व्यक्ति हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को, माननीय कांसीराम साहब की विचारधारा को या मानवतावादी विचारधारा को अगर कोई व्यक्ति जानता है, हमारे साथ में बढ़ाना चाहता है हमारे मूवमेंट को,
तो हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। तो साथियों, इस क्रम में आप सभी की अनुमति लेते हुए हमारे साथी लंबे समय से इस मूवमेंट में लगे हैं, ब्राह्मण समाज से हैं। भाई उपेंद्र शर्मा जी को प्रदेश का सचिव बना करके इधर सम्मानित किया जाता है। भाई उपेंद्र शर्मा जी को कल्याण आप लोगों को तालियों से स्वागत करने साथी उपेंद्र शर्मा जी। अभी और हमें ऐसी आशा उम्मीद भी है इस मानवतावादी मूवमेंट को, और मैं उपेंद्र शर्मा जी से निवेदन भी करता हूं कि सर्व समाज के जो सवर्ण समाज के जो लोग हैं, चाहे किसी जाति धर्म बिरादरी के हैं, उनको सबको बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे। हमारे चारों, मेरे पास 4 जिले हैं और जौन 3 के दोनों लोकसभा है, मेरे साथ मिलकर के सब समाज के लोगों में जाकर के सबको बीएसपी से जोड़ने का आप काम करेंगे। आपको एक विशेष जिम्मेदारी दी जाती है साथियों। इस क्रम में साथियों, लंबे समय से हमारे मूवमेंट में लगे रहे, बहुत मेहनत के हमारे साथी हैं। हालांकि जिला प्रभारी हमने उनको बनाया, मगर साथियों में अपनी टीम में उनको लेने का काम कर दो। पुराने साथी हमारे हैं भाई पन्नालाल गौतम जी। पन्नालाल गौतम जी को मैं अपने प्रदेश कमेटी में दिल्ली प्रदेश का कार्यकारी के सदस्य बनाने का काम करता हूं। साथियों, आप लोगों का तालियों से स्वागत करें पन्नालाल गौतम जी। इस क्रम में साथियों, हमारे जिला गोकुलपुर में एक साथी हमारे कहीं भटक गए, इधर उधर चले गए। उनकी कमी पूरी करने के लिए एक हमारे साथी इधर बैठे मनोज जी, आपने चुनाव भी लड़ा। इनको मैं साथियों जिला महासचिव भी है कि जिला उपाध्यक्ष, इनको जिला गोकुल का बनाया जाता है भाई मनोज कुमार सूर्यवंशी जी को, और इनका पद रिक्त हुआ है, तो ये भी हमें भर देना चाहिए साथ साथ। तो साथियों, जिला महासचिव बड़े कर्मठ हमारे साथी हैं बॉबी गौतम जी, इनको जिला का गोकुलपुर का महासचिव बनाया जाता है। अब मैं अनुरोध करता हूँ भाई हमारे उपेंद्र शर्मा जी का, भाई बॉबी गौतम जी पगड़ी बना करके स्वागत करेंगे उपेंद्र शर्मा जी का। उपेंद्र शर्मा जी का पगड़ी बना कर खड़े कर दो, इनका पगड़ी बनाओ नीली, नीला रंग के नीले में रंग जाएंगे उपेंद्र शर्मा जी। भाई हमारे साथी जितने जिला के प्रभारी हैं वो सब आ जाए, एक एक माला हमारे भाई साथी के जरूर डालेंगे, गला भरने मालाओं से उपेंद्र शर्मा जी का। जितने साथी हमारे हैं सारे खड़े होकर के एक एक माला ले लें, इनका स्वागत करें साथी सब। लड़ना चाहिए हमारे परिवार में, हमारा इनका सम्मान लड़ना चाहिए। दो माला तो सभी को एक माला लेकर भाई साहब का स्वागत करेंगे सब लोग। त्याग तपस्या बलिदान, उनकी मेहनत, उनकी सरकार की उपलब्धियों को हमें याद करना दोस्तों। और हमारे मेरे से पूर्व वक्ता हमारे सभी चौधरी बड़े विस्तार के साथ बताने का काम किया है, पर कुछ बातें मैं भी आपको बताने का काम करूंगा दोस्तों। क्योंकि देखिए, आज आप सोच रहे होंगे बहन जी का जन्मदिन मना रहे हैं, आप लोग केक वेक नहीं काट रहे हैं, आपको खिलाया नहीं, लड्डू नहीं बांटे। आज तो खुशी का दिन था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन था, होना चाहिए था, हर साल होता भी था। मगर दोस्तों अब इस बार मान्य बहन जी ने मना किया, और मना करने के कुछ कारण थे दोस्तों। कारण ये थे कि जब केक करता था दोस्तों तो हमारे लोग एक दूसरे के छीना झपटी करते थे, जो कभी फादर जी बता रहे थे। सबसे पहले अनुशासन
और देश में एक ही ऐसी पार्टी है जो अनुशासन, सबसे ज्यादा अनुशासन बीएसपी के अंदर रहता है दोस्तों। तो ये सारी चीजों को देखते हुए बहन जी कहा कि जब हम अनुशासन की बात करते हैं और हमारे ही पदाधिकारी अगर अनुशासन में नहीं देंगे तो कैसे बात बनेगी दोस्तों। तो इसको लेकर के बहन जी का कोई केक नहीं कटेगा, कोई लड्डू नहीं कटेगा, कोई भंडारा नहीं होगा। और साथियों का बहन जी ने कहा कि अब मेरा केक चाहे छोटा पदाधिकारी हो, चाहे बड़ा पदाधिकारी हो, चाहे कोई समर्थक हो, सब अपने अपने घर में जाकर के अपने परिवार के साथ केक काट करके जन्मदिन मनाने का काम करेंगे दोस्तों। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं मेरा उनसे अनुरोध है, और जो चले गए उनसे भी, उनको भी सूचना दे देना, चाहे कोई आधा किलो होगा चाहे कोई 1 किलो होगा, जितना जिसका परिवार बड़ा है खुद ही काट करके खुद ही खाने का काम करेंगे। पर उसके फोटो हम लोगों को जरूर सेंड कर देंगे, जिससे पता लगे कि दिल्ली प्रदेश के अंदर, तो खास तौर से मेरे इस जोन के अंदर इतना बैंक वाली आदमी जन्मदिन मनाने का काम हुआ दोस्तों। उसका कारण यह है कि जब अपने परिवार के साथ आप जन्मदिन मनाएंगे तो बच्चे होंगे, जब जो भी होगा, जिनको बहन के जन्मदिन की पता डेट नहीं पता होगी दोस्तों तो जरूर पता लग जाएगी। आज 15 जनवरी का बहन कुमारी माधवी का जन्मदिन है, इसीलिए केक काटा जा रहा है। आपके बच्चे पूछेंगे, आपकी बीवी पूछेगी, सब लोग जानेंगे नहीं जानेंगे। और दोस्तों इस क्रम को बहन के जन्मदिन तक नहीं रखना है, इस क्रम को बहन के जन्मदिन तक ही नहीं रखना है। आगे माननीय कांसीराम साहब का जब जन्मदिन आएगा 15 मार्च को दोस्तों, उस दिन भी यही काम करना है। उसमें पता लगेगी सबको, बच्चों को कि आज 15 मार्च है, आज माननीय कांसीराम साहब का जन्मदिन है दोस्तों। फिर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मदिन आएगा। इस प्रकार से जितने हमारे महापुरुषों के जन्मदिन आएंगे तो दोस्तों सब ऐसे ही मनाने का हम लोग काम करेंगे। इससे अच्छा लगेगा, तो उनको बता देंगे, परिवार के लोग सोचेंगे आज हमारे महापुरुष का जन्मदिन है, आज उनका जन्मदिन है, तो उनको ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएगा दोस्तों। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए आज आप लोगों के लिए न कोई लड्डू की व्यवस्था की गई है, न कोई चाय की व्यवस्था, चाय तो चल रही है दोस्तों, देखो कॉफी पीजिए, आप कॉफी करके आप लोग जाएंगे, और ना केक की व्यवस्था की गई है, ना भंडारे की व्यवस्था की गई है। अब दोस्तों मुझे बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल की बातों को काफी हद तक उन्होंने बताने का काम किया है। उनके त्याग तपस्या को हमारी आशा जी ने बड़ा बताया दोस्तों। जब 1977 में माननीय बहन जी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर जब ये बात रखी, उस समय राजेंद्र नारायण जी का जो जाति तोड़ो समाज जोड़ो का जो कार्यक्रम के तहत एक आंदोलन चल रहा था, उस मीटिंग में बहन जी जब बुलाई गई तो उन्होंने बात रखी थी दोस्तों। बात बड़ी आशा जी ने विस्तार बताया भी था दोस्तों कि वहां कहा जा रहा था कि अनुसूचित जाति हरिजन शब्द को ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। जिन्होंने जाति तोड़ने की बात जोड़ने की बात कर रहे थे और जाति तोड़ने की बात कर रहे थे, उसको ही ज्यादातर प्रचार किया जा रहा था कि अनुसूचित जाति के साथ साथ कहा जा रहा था कि हरिजन शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा था। और माननीय बहन जी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था दोस्तों। और जब माननीय बहन जी का जब बोलने का नंबर आया तो माननीय बहन जी ने बड़े अपने अंदाज में, जिससे जानी जाती थी उस अंदाज में माननीय बहन जी ने कहा कि कहीं भी किसी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बार बार जो जाति तोड़ने खत्म करने की बात कर रहे हैं वही व्यक्ति बार बार कहे जा रहे हैं हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तो इससे तो और प्रचार हो रहा है। तो दोस्तों तभी माननीय कांसीराम साहब कुछ बांसेर की जैसे अभी हमारे साथ भी बैठे यहाँ पर, तो बांसेर का कार्यक्रम चल रहा था उसको, तो बांसेर के साथी बैठे थे। तो बांसेर के साथी माननीय कांसीराम साहब को बताने का काम किया कि एक लड़की ऐसी है
सर आप उनसे बात करेंगे तो इस प्रकार से इतने अंदाज बोलती है तो मानव कांसी के साथ में और मान्य बहन जी के घर गए और मान्य बहन जी के जब घर गए दोस्तों तो बहन जी से बात की। बात करने के बाद में पता लगा मान्य बहन जी जब अपनी नंसा जाती थी या अपने गांव जाती थी या कहीं भी जाती थी गली मोहल्ले के अंदर तो हमारे समाज की जो बस्तियां थी दोस्तों आप भली भांति जानते हैं किस प्रकार से हमारे लोगों का रहना सहना था। तो इससे मान्य बहन जी का बड़ा दिल कुंठित होता था। तो बहन जी चाहती थी मुझे अपने समाज की सेवा करने का अगर कोई मौका मिलेगा तो इन लोगों का मैं कुछ उद्धार करने का काम करूंगा। तो बहन जी को राजनीति में जाने का जब कुछ नहीं था दोस्तों, वो लाइन ही नहीं पता थी, मगर हाँ इतना जरूर था कि आईएएस बन करके मुझे समाज की सेवा करनी है। तो माने बहन जी ने अपने लॉ करते करते नौकरी भी कर रही थी, सरकारी नौकरी कर रही थी, टीचर थी और लॉ भी कर रही थी दोस्तों, उसके साथ साथ आईएएस की तैयारी भी कर रही थी। तब मानव कांसीराम साहब गए और बहन जी से बात की। रात के समय पर देर नाइट को गए थे मानव कांसीराम साहब। जब बात की तो बहन जी ने कहा मुझे अपने समाज की सेवा करनी है आईएएस बनकर। तो साहब का तो सपना कुछ अलग था। साहब ने कहा कि अपनी समाज की आप सेवा कर सकती है आईएएस बनकर के, इतनी सेवा आप नहीं कर सकती है। एक रास्ता मैं बताता हूं आपको कि जिनकी सरकारें होती हैं, जितने आईएएस होते हैं उन सरकारों के इशारे पे काम करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आप आईएएस बन गए तो जिसकी सरकार रहेगी तो उसके इशारे पर आपको काम करना पड़ेगा। आप कुछ भी समाज का भला नहीं कर सकती। और आप देख भी रहे हो दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के बलिदान के कारण, क्या तपस्या बलिदान के कारण जो आरक्षण की व्यवस्था हुई और जो 131 सांसद संसद में बैठे दोस्तों, क्या समाज की भलाई कर रहे हैं? क्या समाज के ऊपर कोई बोल पाता है? ये एक भी सांसद नहीं बोल पाता। अगर 131 सांसद अगर चाहे तो आज सरकार गिरा दे, किसी की गिरा दे, नहीं गिरा दे, मोदी की आज सरकार गिरा सकती है। 131 किसी भी पार्टी से जीत करके आए हैं, अगर वो खड़े हो जाए कि मुझे अपने समाज के हित में काम करना है तो 131 सांसद आज भी मोदी की सरकार गिरा सकते नहीं गिरा सकते। मगर दोस्तों की वो मानव बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जब पूना पैक्ट के तहत कि आज मेरे समाज में चमचे पैदा हो जाएंगे, वो वही 1932 के चमचे हैं। वो आपकी समाज के आपके लिए कभी भी हित में नहीं सोच सकते दोस्तों। तो बहन जी को यही बात बताने का काम किया कि जिसकी सरकार होती है उसके इशारे पर तमाम आईएएस काम करते हैं। और आप जब सरकार में होंगी, जब आप सरकार बन जाएंगी तो आपके सामने आईएएस एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, फाइल लेकर के हजारों की संख्या में आपके सामने खड़े होंगे और आपने समाज की नीतियां अपने हिसाब से आप बनाने का काम करेंगे। तो दोस्तों अपनी सरकार में आगे बहन जी ने तमाम कल्याण के काम किए कि नहीं किए। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अम्बेडकर ग्राम योजना के तहत, क्योंकि साथियों बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक आंदोलन है, एक सामाजिक आंदोलन है। आपके मुक्ति का एक रास्ता है दोस्तों। इस देश के दबे कुचले लोगों को आपकी मुक्ति कैसे हो, सामाजिक परिवर्तन कैसे हो, उसको बहुजन समाज पार्टी करना चाहती है दोस्तों। और अपनी सरकार में रहते हुए आदरणीय बहन जी ने अपने समाज के लिए साथ साथ इस बहुजन समाज के साथ साथ सब समाज के लोगों का भी ध्यान रखने का काम किया कि नहीं किया। और आप सब भली भांति जानते हैं, आप लोग अधिकतर बुद्धिजीवी साथी यहाँ बैठे हैं, माने वो खासतौर से उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हुए आप ज्यादा अधिकतर लोग 95% का 99% लोग यहाँ बैठे हैं, सब उत्तर प्रदेश से संबंध रखते होंगे।
और बहन कुमारी मायावती की सरकार को सबने बड़े नजदीक से देखा है दोस्तों। अम्बेडकर ग्राम योजना के अंतर्गत तमाम गांवों को विकसित करने का माननीय बहन जी ने किया। और सबसे साथियों सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ उसमें, उस गांव में बिजली पानी की व्यवस्था तो हुई मगर दोस्तों देखिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी का और माननीय कांशीराम साहब का दिमाग कि दोस्तों जब बोर्ड पड़ता है स्कूल के अंदर, आज स्कूल के अंदर पड़ता है नहीं पड़ता, और जब स्कूल उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जितने स्कूल प्राइमरी स्कूल थे सारे स्कूल अधिकतर स्कूल जो है जहाँ मिडिल क्लास के लोग जो रहते हैं वहां पर बड़े होते थे नहीं होते थे, और बोर्ड भी वहीं पड़ता था। और दोस्तों और आज दिन आदमी सुनते हैं, पहले भी सुनते थे कि हमारी बारात को नहीं करने दिया जाता, हमारे दूल्हे को घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता है। तो माननीय बहन जी ने इसको लेकर के भी ये व्यवस्था की कि उनके घर में बारात घर भी बनवा दिया गया, उनके घर में स्कूल भी बनवा दिए गए दोस्तों। और जब वोट डालने का भी एक मौका मिल गया हमारे लोगों को, तो दोस्तों 3 बार जो कमी रह गई थी ना सरकार बनने में, जो कमी रह गई थी हमारे बीजेपी की सारी से जो गवर्नमेंट बनाई तो कुछ समय के लिए चली, 4 महीने चली, 6 महीने चली, 15 महीने चली। और जब स्कूल बन गए ना हमारे अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, तो दोस्तों उनको वोट डालने का मौका मिल गया। अगर वोट डालने का मौका मिल गया दोस्तों तो हमारी पूर्व भगवती सरकार बनी के नहीं बनी काम थे दोस्तों, हमारे साथियों ने गिरवाने का काम किया, तमाम व्यवस्था पूरी गवर्नमेंट में की। और आज बहन की त्याग तपस्या को आप भली भांति जानते हैं, जब से नहीं नौकरी में अपनी छोड़ी और दोस्तों घर भी छोड़ा, और घर छोड़ने के बाद में जब पैसे नहीं थे माने बहन को किराए पे कमरा लेने के लिए, तो दोस्तों पार्टी कार्यालय में नहीं, उनकी त्याग तपस्या बलिदान को हम भूल सकते हैं क्या? क्या हमें भूलना चाहिए दोस्तों? कितने त्याग तपस्या आज हमारे लोग ऐसे कर देते हैं कि बहन जी घर से नहीं कर रही है, बहन जी ये नहीं कर रही है। आज हम लोग 68वां जन्मदिन मना रहे हैं, 68वें जन्मदिन मना रहे हैं, और 68 साल की महिला क्या कोई हमारे बीच में बैठी है? निकी में कह नहीं सकता, हो सकता ये हो बेचारी दुख से पीड़ित है। 68 साल की महिला हमारी माँ बहन बेटी क्या आज रोड पर घूमेंगी? जब इतने सारे भाई हम लोग पैदा हो गए, उम्र से तैयार हो गए हम लोग, क्या हम अपनी बहन को माँ को या बेटी को घुमाना चाहिए रोडों पर? अरे जब उस समय पर जो लड़की पाली वो ये सपना देखती है कि अब मेरी शादी होगी, मैं अच्छे घर परिवार में आऊंगी, मेरा बंगला होगा, मोटर कार होगी, ऐसे सपने देखती है। और माने बहन जी ने वो सपने त्याग करके और अपनी समाज की बेहतरी के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित किया कि नहीं किया? आज हम लोग ऐसी छोटी छोटी बात कैसे कर देते हैं? ये हमें बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे कहने की बात बहुत सारी दोस्तों, पर आपको माननीय बहन जी का त्याग तपस्या बलिदान नहीं भूलना चाहिए। और जो देखिए दोस्तों, क्या हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर से बड़े विद्वान हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना? क्या माननीय कांशीराम से बड़े विद्वान हो सकते हैं? और जब नहीं हो सकते दोस्तों तो माननीय बहन जी ने तो जीरो से काम कर करके इस पार्टी को सीज करके और माननीय कांशीराम साहब के साथ मेहनत करके और आज राष्ट्रीय पार्टी तक और क्या शासन भी चला लिया दोस्तों। क्या उनसे बेहतर राजनीति जान सकते हैं? उनसे बड़े राजनीतिक हम हो सकते हैं क्या? जब नहीं हो सकते हम लोग तो दोस्तों हमें माननीय बहन जी की जो कर रही है, क्या हमें उन्हें उंगली उठानी चाहिए? क्या अपना ज्ञान बांटना चाहिए? तमाम तरह के इंडिया अलायंस में नहीं आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, बड़े विस्तार के साथ उन्होंने बताने का काम किया। और ये हमारे महान पुरुषों ने कहा भी है, हमारे महान पुरुषों ने कहा भी है
कि राजनीति चले चले, पर ये मूवमेंट चलता रहना चाहिए दोस्तों। और जब आपका मूवमेंट चलता रहेगा, आपका ये आंदोलन चलता रहेगा, तो दोस्तों कहते हैं ना, बैट्समैन अगर बीच में खड़ा है ना, बैट लेकर के, अगर वो आउट नहीं होगा ना, तो रन तो अपने आप बनते रहेंगे, नहीं बनते रहेंगे। और दोस्तों आपने देख भी लिया भाई, आपकी 4-4 बार सरकार बनी गई हुई, और देश में जाति के एक ऐसा कलंक है, और खासतौर से जिस समाज से माने बहन जी और हम लोग आते हैं दोस्तों, उनको तो कोई देखना ही नहीं चाहता। क्या आपको राजा देखना चाहिए? इतने आसानी से आपको राजा बना देंगे वो लोग? हैं? नहीं बनाएंगे दोस्तों। अगर वो राजा नहीं बनने लेंगे, उन्होंने ईवीएम का भी आज बहन जी ने कहने का काम किया। जब ईवीएम ठीक थी तो 2017 हमारी पूर्व मंत्री सरकार ही बनी गई नहीं बनी। आज ईवीएम गलत है तो दोस्तों कांग्रेस सरकार बन गई। मगर हमें ये भी नहीं घबराना चाहिए। कब तक चलेंगे, कब तक घोटाला करेंगे ईवीएम का? जब हमारा संगठन मूवमेंट चलता रहेगा तो एक दिन हुआ आएगा कि दोस्तों फिर हम दोबारा से सरकार में जाने का काम करेंगे, राज्य में सेंट्रल में जाने का काम करेंगे। तो हमें अपनी नेता पर आत्मविश्वास करना चाहिए। जो हमारी नेता कह रही है, कर रही है, वो बिल्कुल ठीक कर रही है। अपने समाज के काफी आयु में इतनी परीक्षा लोग भाई माने बहन की, जब से उन्होंने जन्म लिया है आज तक क्या समाज का हित कोई काम किया है क्या? उन्होंने 3 बार गवर्नमेंट छोड़ी, कौन छोड़ेगा मुख्यमंत्री पद को? लोग उसको पता चलेगा मुख्यमंत्री छोड़ सकता है क्या कोई? माने बहन 3 बार अपनी कुर्सी पर आप मारी नहीं मारी, 3 बार गवर्नमेंट गिराई नहीं, अपने आप छोड़ दी। मान बहन दिया या नहीं दिया? जब जब बीजेपी दवा बनाने का काम किया तभी बहन का रखो अपनी सलामत। तुम क्या करोगे? नहीं तो उन्होंने तो कह दिया था, उन्होंने तो ये कह दिया था कि आजीवन बहन जी आप, और आज भी चाहते हैं प्रत्येक पार्टी बीएसपी से समझौता करके लड़ना चाहती है दोस्तों। उसके कारण आगे माता जी बता दिए क्यों लड़ना चाहती है, क्योंकि आसानी से मान्य बहन जी के इशारे पे हमारा वोट ट्रांसफर हो जाता है। उतने चंद 4 लोग हैं, उनका वोट हमारे पार्टी के लिए ट्रांसफर नहीं होता है। इसीलिए हमें ऐलान करने से हर बार नुकसान हुआ है। एग्जाम्पल दे बताने का काम भी किया, 1993 का एग्जाम्पल दिया, जब कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ 5 सीट थी, 4-5 सीट, 5 सीट से लेकर के और उनकी 35 सीटें आई, हमारी 70 सीटें पहले जीती हुई, फिर हमारी 70 आई। 1996 में आज फिर टेंशन बताने का भी काम किया है। 1996 में फिर समाजवादी से हमने गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा फायदा हो गया और हमारी 70 सीटें गई। तो दोस्तों जब जब समझौता किया हमारे बहन जी ने, तब तक हमको नुकसान होने का काम हुआ है। और हम लोग फिर हम जब 1996 के बाद 2002 में लड़े, अकेले कम कर लड़े, तो दोस्तों हमारी सोच की आगे नहीं आई, सोच की चीजों का काम हम लोगों ने किया नहीं किया। और 2 विधायक आज मैंने बता दी थी, 2 विधायक हमारे चैंबर से वंचित रह गए थे, मगर निर्दलीय जीत गए और निर्दलीय जीत करके हमारे साथ आ गए। तो ये तो विधायक हमने जीतने का 2002 में किया, और दोस्तों फिर अलग लड़े 2007 में। जब 2007 में अलग लड़े दोस्तों, तो पूर्व मंत्री गवर्नमेंट आपकी बनी की नहीं बनी, किसी समझौते से नहीं बनी है। तो वही दोस्तों थे, हम तो थे बनाने वाले, कोई और थोड़ी था। तो अब क्या हो सकता, सब समझौता हो जाएगा दोस्तों। मानव झांसीलाल साहब ने कहा था, अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं, तो तमन्ना खोट है तो बहाने 1 लाख बन जाते हैं। और ये भी कहा था, काम जब होगा जब मैं करूंगा दोस्तों। आप लोग सभी आप
इसी तरह से आप चाहते हैं कि बहन कुमारी माल की सरकार बने, बीएसपी सरकार बने, स्टेट में सेंटर में बने, आप लोग सब चाहते हैं, नहीं चाहते? मगर हो क्या रहा है दोस्तों? वो ये रहा है कि भगत सिंह पैदा तो हो, पड़ोसी यहाँ पैदा हो। सरकार करते रहे, फांसी करती रहे,